नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज़। एवी न्यूज़ में हम बहुत बड़ी खबर लेकर के आए हैं। बिहार के डीजीपी का तबादला हो गया है। बिहार के डीजीपी सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जा रहे हैं या उनका लेटर भी आ चुका है। हम आपको लेटर भी दिखाएंगे। बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी सीआईएसएफ में डीजी के रूप में काम करेंगे। सीआईएसएफ कल या परसों वो निकल जाएंगे, तब तक में बिहार के डीजीपी के रूप में किसी अतिरिक्त प्रभार में किसी एडीजी को दिया जाएगा। अब बिहार सरकार 3 नामों की पैनल भेजेगी, उसके बाद उसमें से डिसाइड होगा जो बिहार का अगला डीजीपी कौन बनेगा। लेकिन बिहार के अगले डीजीपी के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये आपको बता दें, जब से आर.एस. भट्टी बिहार के डीजीपी बने थे, पटेल भवन में कहें जो माहौल ख़राब हो गया था। यहाँ के अधिकारी एक दूसरे से मिलने से कतराते थे, लोग कॉलोन भी नहीं करते थे, एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। एक राजनीतिक अखाड़ा हो गया था। गुटबाजी भवन इसको कह लें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पटेल भवन बन गया था गुटबाजी भवन। यहाँ पर केवल सीबीआई से लौटे हुए अधिकारियों की ही पूछ थी, चाहे पटेल भवन में हो चाहे फील्ड में हो। सीबीआई से जो लौट के आते थे अधिकारी, उनकी पूछ होती थी। कहें जो आईजी रैंक के पदाधिकारी की फाइल डीआईजी को भेजी जाती थी, एडीजी की फाइल आईजी को भेजी जाती थी देखने के लिए, जिसको लेकर के सारे बड़े अधिकारियों में रोष हुआ करता था, रोष देखा जा सकता था। वैसी स्थिति में आर.एस. भट्टी के तबादले का इंतजार पूरा पटेल भवन कर रहा था, कहें 2-4 अधिकारियों को छोड़कर। अब वैसे अधिकारियों कि कहें जो चेहरे पे खुशी आ गई होगी जो किसी न किसी तरीके से वहाँ परेशान थे। वैसी स्थिति में अब पटेल भवन, हम लगातार बात कर रहे थे, जो पटेल भवन में कुछ वास्तु दोष तो नहीं है, क्योंकि जब से आर.एस. भट्टी वहाँ के डीजीपी बने हैं तब से वहाँ का माहौल ख़राब था। लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बातें नहीं करते थे। अब नए डीजीपी के बारे में बात हो रही है। नए डीजीपी के रेस में 3 लोगों के नाम हैं, विनय कुमार, आलोक राज और शोभा अहोतकर। अब देखना है सरकार किसके नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन रेस में कहें तो सबसे आगे अभी विनय कुमार चल रहे हैं, जो डीजी बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। वैसी स्थिति में अब देखने वाली बात यह होगी जो बिहार सरकार किस व्यक्ति को उस पद पर बिठाती है। और कहें तो एक तरह से कई सारे और आईपीएस अधिकारी कहें जो इस डीजीपी के जाने की चर्चा 1 महीने थी, तो ठीक डीजीपी के कोर टीम के लोग भी उनके साथ जाने को तैयार है, जाने की तैयारी में। जिसमें पहला नाम है पी कन्नन, डीजीपी की टीम के थे, वो भी सीबीआई से लौटे थे। दूसरा नाम है राकेश राठी, वो भी डीजीपी की टीम के थे, वो भी सीबीआई से लौटे थे, वो भी दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। कल विकास बर्मन जो थे आईटीबीपी के डीआईजी बन के जा चुके हैं। और एक तरह से कहें जो भृगु श्रीनिवासन, वो भी एनएसजी के डीजी बन के जा चुके हैं, वो भी राजगीर पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर थे। तो एक तरह से कहें और कई ऐसे नाम हैं जो कहें जो एक तरह से एनएच खान जो ईओयू की एडीजी हैं, वो भी जाने की तैयारी में हैं। मोतिहारी एसपी भी जाने की तैयारी में है। एसपी जो है समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी भी जाने की तैयारी में है। मधुबनी एसपी सुशील कुमार भी जाने को तैयारी में है, और नालंदा एसपी भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कहें न कहें जो ये बिहार के लिए बड़ी खबर है जिसका इंतजार, और कहें जो एबी न्यूज़ के खबर पे मोहर लगी है, क्योंकि एबी न्यूज़ ने और मैंने खुद इस बात की चर्चा की थी, जो एक तरह से मैंने कहा था, जो एक हेडलाइन आप लोगों ने देखा होगा, आखिर बार बार क्यों जा रहे हैं डीजीपी दिल्ली। उस दिन मैंने ये खोला था जो डीजीपी दिल्ली जाने की तैयारी में है। फिर उसके बाद मैंने खोला जो डीजीपी का नाम हो गया है फाइनल, ये बनेंगे बिहार के डीजीपी। मैंने नए डीजीपी का नाम भी फाइनल कर दिया था, और उसी के तहत कहें जो और जिन आईपीएस अधिकारियों के बारे में मैंने कहा था जो वो जा रहे हैं सेंट्रल डिप्यूटेशन पे, वो सारे लोग अभी जाते हुए दिख रहे हैं। और सबसे पहले डीजीपी की बात थी, क्योंकि डीजीपी कहें जो एक तरह से रिलायंस कल्चर में काम कर रहे थे। जो रिलायंस कंपनी है ना, जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर के एडीजी को भी मिलना था, और जितने मिनट का अपॉइंटमेंट मिलता था, उतने देर में अगर 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाता था तो उनका अपॉइंटमेंट उनको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा जाता था। और जिस तरह से उन्होंने एक एडीजी रैंक के पदाधिकारी से पूछा जो आपके पास कितने विभाग हैं, उन्होंने कहा वेलफेयर, अपील और बजट। उन्होंने कहा आप बजट रखिए, वेलफेयर और अपील हटा दीजिए। और सीधे उन्होंने उसका जिम्मा विशाल शर्मा जो वहाँ पे आईपीएस अधिकारी हैं, जिन पर कई सारी फाइलें खुल चुकी हैं, पूर्णिया में एसपी थे उस समय, फिर सीआईडी ने केस लिया, उस समय जितेंद्र कुमार और विनय कुमार ने जो उनके खिलाफ फाइल बनाई, उस फाइल को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया।
तो वैसी स्थिति में एडीजी से फाइल लेकर के एसपी को दिया जाना, इसको लेकर के भी काफ़ी रोष देखा जाएगा। कई तरह के रोष है, बाद में इसकी बात पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोगों को देखना है जो बिहार का नया डीजीपी आखिर बनता है कौन। क्या विनय कुमार, क्या आलोक राज, क्या शोभा अहोतकर। तीनों अच्छे अधिकारी हैं। आलोक राज भी पुराने अधिकारी हैं, शोभा अहोतकर कड़क मानी जाती हैं, और विनय कुमार कागज़ कलम से बहुत मजबूत अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय सीआईडी में भी बिताया है। एडीजी सीआईडी, आईजी सीआईडी, फील्ड में भी उन्होंने कटिहार, मोतिहारी, किशनगंज, बेगूसराय कई जगहों पे उन्होंने अपनी उनकी पोस्टिंग रही है। तो वैसी स्थिति में देखना है जो बिहार का अगला डीजीपी कौन बनता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसी लगी यह खबर आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।